मैं अभयकांत मिश्र। बिहार में जो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, जन स्वराज के संस्थापक सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट परीक्षा, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। गांधी मैदान में, जबकि आज से 2022 से पदयात्रा के दौरान काफ़ी जिलों में, बिहार के अधिकांश जिलों में, हर प्रखंड में घूम घूम कर लोगों को समझाने जगाने का प्रयास किए। जब भी वह लोगों को इन्हीं बातों से अवगत करा रहे थे कि बिहार की जो व्यवस्था है उसको बदलिए, अपने सोच को बदलिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है। आज पटना में बीपीएससी के जितने भी छात्र थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे, वो आज ही नहीं, आज से पहले भी कई ऐसी मामलात हो चुकी है जिसमें सरकार अधिकार मांगने वालों पर लाठियां बरसाई जाती है, ना ही कि उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण हो या उस पर बैठ करके विचार किया जाए, उसका रास्ता निकाला जाए। इन सब बातों को सरकार ध्यान नहीं दे करके अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हैं। कहना मेरा यही है कि हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए ही प्रशांत जी इस लाठीचार्ज के खिलाफ जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने आमरण अनशन करने की घोषणा की, जो 2 अक्टूबर से शुरू किया गया था। पटना गांधी मैदान, गांधी जी स्मारक के नीचे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे, उनके सामने, जो सत्याग्रह के रूप में था, सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आमरण अनशन का मुख्य जो मांग थी, मांग रखे, वो हमारे लिए, आपके लिए ही है, जिसमें सबसे पहला मांग 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा कराई जाए। जो भी प्रकरण हुआ इस परीक्षा में, उस अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच के लिए अगर कोई मांग करता है तो कौन सा गुनाह है, कौन सा गलत हुआ है, ये हम लोगों को, आपको इस पर विचार करना है। आखिर अगर ये मांग गलत है तो जनता से अपील है कि वह अपनी राय जरूर दें कि नहीं, आपने बिहार की व्यवस्था के विषय में जो भी मांग रखे वो गलत है। इसीलिए आप लोगों से
गुजारिश है, निवेदन है, राय मांगा जा रहा है। दूसरी, 2015 में जो हमारे राज्य के अभी मुखिया हैं, उन्होंने 7 निश्चय के तहत वादा किए हुए थे 18 साल से लेकर के और 35 साल के हर बेरोजगार युवा को रोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हमारे बिहार के जितने भी नौजवान हैं, युवा हैं या उनके अभिभावक हैं, 2015 से लेके अभी तक जो 35 साल के ऊपर चले गए हैं, वो भी इस बात का उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो बतलाएं कि नहीं, आज तक उनको बेरोजगारी भत्ता मिला है। और अगर कोई सपोर्ट करते हैं कि मुझे मिला है, तो भाई फिर पलायन क्यों हुआ है? हमारे बिहार में फिर युवा हैं क्यों नहीं? हमारे बिहार से युवा को बाहर क्यों जाना पड़ा रोजगार के लिए? बेरोजगारी भत्ता अगर मिलता हम लोगों के यहाँ, तो हमारे युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, 10 वर्ष से प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। ये मांग भी उतना ही जायज है। सरकार या उनके समर्थक या उनके विचारक जो भी हैं, और उन्होंने हमारे बिहार राज्य के जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं कि विकास का काम हो रहा है, तो विकास में यह भी आता है कि अभी तक जो भी अनियमितता हुआ, उस अनियमितता का पर अगर कार्रवाई की गई, तो भाई आप उसको ओपन कीजिए ना। कम से कम अगर मैं मांग रहा हूं या कोई भी आपसे मांग रहा है, इस पर सवाल कर रहा है, तो उनके सामने उस श्वेत पत्र को जारी किया जाए कि किनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और उससे क्या हल निकला। तब ना मैं भी समझूंगा, या जो भी इस चीज को समझना चाहते हैं हमारे बिहार के लोग, वो भी इस बात को समझेंगे कि नहीं, वास्तव में राज्य के मुखिया